नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। गंगा और यमुना के बीच यूपी का फतेहपुर जिला कभी कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता था। फतेहपुर लोकसभा सीट के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। बीपी सिंह इसी लोकसभा सीट से जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हरिकिशन शास्त्री भी यहां से 2 बार सांसद रहे। इस सीट पर अभी तक 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यानी कि 5 बार कांग्रेस को, बीजेपी को 3 बार, जनता दल को 2 बार, बसपा को 2 बार, सपा को 1 बार और लोकदल को 1 बार के अलावा 1 बार यहां निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जीत मिली। बीजेपी ने 2014 में जीत के बाद 2019 में भी फिर से इस सीट पर कब्जा जमाया और अब देखने वाली बात होगी कि मिशन 24 में विपक्ष की एकता बीजेपी से इस सीट को छीन पाएगी या फिर बीजेपी हैट्रिक लगाकर वहां फिर काबिज हो जाएगी। अगर हम यहाँ के अब तक के कौन कौन यहाँ से सांसद चुना गया है, किस साल में कौन यहाँ से सांसद चुना गया है, अगर हम उस बारे में बात करें तो 1957 में अंसार हरवानी कांग्रेस से, उसके बाद 1962 में गौरी शंकर स्वतंत्र राजनीतिक और उसके बाद फिर कांग्रेस जीती यहाँ 1971 में, 1977 में जनता पार्टी यहाँ और अगर हम 80 की बात करें तो कांग्रेस, 1984 में भी कांग्रेस, उसके बाद 1991 में जनता दल, 1996 में निषाद बसपा और 1998 में बीजेपी, 1999 में बीजेपी, 2004 में बसपा, 2009 में समाजवादी पार्टी, उसके बाद से 2014 और 2019 दोनों में बीजेपी का कब्जा रहा। यहाँ अगर हम पिछले 2 बार के नतीजों की बात करें तो 2014 में बीजेपी प्रत्याशी निरंजन ज्योति ने बसपा प्रत्याशी अफजाल सिद्दीकी को हराया था और तीसरे स्थान पर सपा प्रत्याशी राकेश सचान तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर 2019 में बात करें तो 2019 में बीजेपी की निरंजन ज्योति बसपा प्रत्याशी सुखदेव सिंह वर्मा को 2 लाख मतों से हराकर दोबारा विजयी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश यहाँ तीसरे स्थान पर जो है वो रहे थे। अगर हम यहाँ की जो लोकसभा सीटें उनकी बात करें तो फतेहपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट आती है। इनमें से फतेहपुर, जहानाबाद, बिंदकी, अयाहा शाह, खागा और हुसैनगंज जो विधानसभा सीट शामिल है। वर्तमान में इस समय में बता दें कि वर्तमान समय में इन 6 सीटों पे एनडीए का कब्जा है। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो फतेहपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण को कुछ ऐसे समझिए, यहाँ करीब 4 लाख एससी, 3 लाख क्षत्रिय और लगभग यहाँ 2.5 लाख के करीब ब्राह्मण है और करीब 2 लाख यहाँ निषाद है। और अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख यहाँ मुस्लिमों की संख्या है और लगभग 1.5 लाख यहाँ वैश्यी और यहाँ 1 लाख के करीब यादव मतदाता है। तो अब देखना होगा कि 24 के चुनाव में गठबंधन यानी कि रालोद और सपा क्या बीजेपी से जो ये सीट है वो खींचकर अपने पाले में लाएंगे या फिर बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने में यहाँ कामयाब होगी। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।